वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज आपसे करना चाहूंगी। अली अमीन गड्डापुर साहब की स्टेटमेंट सामने आई, मरकजी निगाह बनी रही, काफी इल्जामात लगाते रहे, पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात है उनका जिक्र होता रहा। तो क्या मामलात चल रहे हैं? खान साहब जेल में हैं और पार्टी में बार बार जो है वो इख्तलाफात के हवाले से इतलात आती हैं, खबरें आती हैं, इल्जाम तराशी होती है। तो इससे आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो कमजोर होगी, अवाम का जो एतमाद है वो भी कम होगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कब निकले। बहुत खूब। ठीक है जी। मैं तो पिछले एक साल से पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें इतना सुनता रहा हूं कि इस वक्त तक गोश्त का कीमा बन चुका है, वो भी बारीक किस्म का। लेकिन अभी भी बोटी पूरी सलामत वहीं की वहीं खड़ी है। आज भी लोगों की कांपे टांगती है। अगर पीटीआई खत्म हो चुकी है, कीमा हो चुका है, तो फिर तो मसला ही हल हो चुका है। इसके बाद ये कि पाकिस्तान में एक कुव्वत खड़ी हो गई है जो अवाम की तर्जुमानी कर रही है, और उसने जो स्टैंड लिया हुआ है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस मस्ट ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं काम कर रही वो पाकिस्तान के फौजी जनरल है। उन्हीं ने आइन की धज्जियां एक दफा नहीं बिखेरी, बार बार करते आए। और खासतौर पे ये हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इज्जत माब, काबिल कदर फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल, मैं निहायत अदब और एहतराम से कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी जात को ऊपर रखा हुआ है और मुल्क के मफाद को पीछे। और मैं ये बात किसी भी फोरम पे डिबेट करने को तैयार हूं। अभी आज कॉमनवेल्थ कल निकली है, आज तो आम हो चुकी है लीक रिपोर्ट। उसके बाद जो शख्स पढ़ ले, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की तैयार है आने के लिए। शर्म का मकाम है। अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता, डूब के मर जाता है चुल्लू भर पानी में। उस रिपोर्ट में डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया कि देयर हैज बीन मिलिट्री इंटरवेंशन। इवन जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज दिखाया गया, एक खास पार्टी को टारगेट किया गया। आज सर, भी मैं मुझे प्लीज एक 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 आधा मिनट दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहती हूँ, फिर आपकी बातें बिल्कुल बजा, मैं उन तमाम बातों से अग्री करती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर देंगे। ये देखिए, ये वो बातें नहीं है कि जो कि इग्नोर की जा सके। वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं, पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं, बार बार मुलाकात की दरखास्तें रोकी मगर रोका गया। झूठे इल्जामात और सियासी जो प्रोपेगेंडा है वो हमारे नुकसान का सबब है। ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, अखबारी स्टेटमेंट नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर डिबेट हो रही है। अगर आप इस पे कमेंट कर देंगे। ये मैं कर देता हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उन्हीं ने, आपने पहला जुमला उनके स्टेटमेंट को कर नहीं पढ़ा, वो ये है कि कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड करने के ऊपर तुली हुई है कुव्वतें। ठीक है, ये भी उसी स्टेटमेंट का हिस्सा है। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये जब से रिजीम चेंज हुई है कितने लोग छोड़ के गए पार्टी को। कुछ 9 मई से पहले छोड़ के गए, बाकी 9 मई जो हमारे लिहाज से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें मुलविस किया गया इससे कि मौल खान साहब के ऑपरेशन उसने कराया जिसने वीडियो चोरी की, जिसके अंदर फौज के अपने 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को उन्हीं ने कोर्ट मार्शल किया। ठीक और है। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। हम कहते रहते हैं कि जी वाटर कैनन चली क्यों नहीं, आईजी पुलिस किधर सो रहे थे, कैंटोनमेंट के एरिया में लिबर्टी से चलते हुए टहलते हुए इतने लोग कैसे पहुंच गए। यास्मीन राशिद जो कहती रही सुनाई देती हैं कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, उनको 2 साल से ज्यादा जेल में हो गए। और मुनव्वा हसन जो कि थी वहां मौजूद, वो जो है इस वक्त असेंबली में बैठी है। ठीक है। नकवी साहब, मुझे दीगर मेहमानों को भी अगर एक शॉर्ट कमेंट ले लें, मैं आपकी जानिब दोबारा जी बढ़ूंगी और मैं जरूर यहीं से बात जरूर। को आगे भी बढ़ाऊंगी।
राशिद हाशमी साहब, आपने यकीनी तौर पर फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। एक बार फिर से 9 मई के वाकये को वो जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने मुज़ाकरात की तो बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इख्तियार वालों से मुज़ाकरात होंगे, यानी कि हुकूमत किसी खाते में नहीं है। हाशमी साहब, देखें, जिसमें दो तीन चीजें हैं कि पहली तो बात यह है कि पीटीआई वालों ने 9 मई के अंदर जितने भी इनके जो वहां पे लोग जिनकी सीसीटीवी इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स जो वहां पे सारी दुनिया ने देखे हैं, कभी भी उनसे डिसऑन नहीं किया। ठीक है, इमरान खान ने कभी भी 9 मई के वाकयात जो हैं, अगर वो बकौल इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वहां पे जाली लोग किए गए थे, तो इनको तो सबसे पहले आके उसका जो है वो मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक इन्होंने मजम्मत नहीं की। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के जो है वो शराजा नहीं बिखरा। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूंगा। पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर पीटीआई ने मुतअद्दिद दफा कोशिशें की हैं कि जो ना वो कोई एक साइजेबल किस्म का वो पावर शो कर सकें, लेकिन वो करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। 26 नवंबर वाला जो शो था जिसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कोई 2-2.5 हजार जो अफगानी जो किराए पे ला के जो वहां पे इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की, और जब वहां पे फिर जूते पड़ने शुरू हुए तो उसमें सारे ये भागे अपनी दुम दबा के। तो ये बात कर रहे थे कि यास्मीन राशिद कह रही थी अंदर ना जाओ, अंदर ना जाओ। ऐसी कोई फुटेज वहां पे मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर था कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं 9 मई करने, ये वाली थी। इमरान खान की बहनें वहां पे खुद मौजूद थी। इमरान खान का जो भतीजा सॉरी भांजा जो है जिसने वो पतलून डंडे पे लटकाई थी और किस किस्म की वो बातें कर रहा था, वो खुद मौजूद थी। अभी इन्होंने बात की कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, देखें मैं खुद एक जमहूरी बंदा हूँ, जमहूरियत पसंद बंदा हूँ। अगर इन लोगों का जो इमरान खान और उनकी पार्टी का मुतालबा ये है कि फौज अगर इमरान खान और उसकी पार्टी को आरटीएस बंद करके ले आए, तो फौज से अच्छा इदारा कोई नहीं। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जिसमें ये 45-47 की बात करते हैं, और जो इन्होंने केपीके में जो 2024 के इलेक्शनों में वन साइडेड विक्ट्री की है, 13 साल हो गए हैं, मुझे आप ज्यादा नहीं इनके 13 प्रोजेक्ट जो ना केपीके की हुकूमत के दिखा दें, 1 टके का काम नहीं किया। मैं 10 चीजें ऐसी गिनवा सकता हूँ कि वहां पे इन्होंने जंगलात के जंगलात बेच दिए हैं। जो वहां पे सरसब्ज पहाड़ थे केपीके में, इनके जो टिम्बर माफिया है, इन्हें कहें कि इस चीज की निगेट करें, नफी करें। वहां पे जाके खुद देखें कि वो सारे जो ना बिल्कुल सरसब्ज इलाके जो थे वो बिल्कुल इस टाइम जो ना चटियल पहाड़ जो ना वो कोयटा की तरह के पहाड़ अब वहां पे नजर आते हैं। वजह क्या है कि इन लोगों ने वहां पे रिकॉर्ड जो ना वो जंगलात की सफाई की है। करप्शन का बाजार वहां पे कर रहे हैं। मैं बदहली में, आप तो मुझे ये बताएं कि कोई बंदा भी अगर पाकिस्तान के किसी भी खिते में पीटीआई को वोट देता है, ये बयानिए जो मर्जी बना लें, उसकी मैं बात नहीं करता। आई मस्ट एक्सेप्ट कि ये झूठे बयानिए बनाने में काफी जो इनकी महारत है, लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने ना तो 350 डैम बनाए, ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख जो ना लोगों को घर दिए। इनकी हुकूमत में कश्मीर का सौदा होता है तो ये खड़े होकर कहते हैं ये हम आधा घंटा जो धूप में खड़े होकर इंतजार करेंगे यहाँ पे, और अभिनंदन को चाय पिला के वापस कर दिया जाता है। यहाँ पे इंडिया ने देखें ताले आजमाई का शौक पूरा किया ना, तो कैसी मुंह की खा के जो ना भागा। वजह क्या थी कि दलेर और ये इमरान खान साहब वहां पे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पूछते थे क्या करूं मैं, इंडिया के ऊपर हमला कर दूं। भाई हमारे ऊपर जब बात आई हमने ये नहीं पूछा कि क्या करें, हमने करके दिखाया। हमने ट्वीट्स नहीं की, हमने बयानात नहीं दिए, हमने अमली तौर पे उनको मतलब कि जिस तरह कहते हैं ना घुस के मारने वाला जो काम है इंडिया के साथ, और ऐसा काम है जिसको सारी दुनिया, ख्वाह वो अमेरिकी सदर है, ख्वाह वो पीटीआई वाले हैं, वो भी मानते हैं कि कमाल कर दिया हम लोगों ने। तो इसमें तो देखे हम लोगों ने कोई पूछा नहीं था क्या करना है, तो देखो जिन्होंने ठीक है राशिद साहब, मैं गुलाम अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी हमारा कम रह गया है। गुलाम अली साहब, ये फरमाइएगा कि प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि दहशतगर्दी का और जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उसका भी हमें सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें, बलूचिस्तान में आप देख लें कि जो हमारी फौजें हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं, ऑपरेशन कर रही हैं। कल भी दहशतगर्दों को मारे जाने की इत्तलात सामने आई। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासी जो इंतशार है वो इतना बढ़ जाता है कि जो दहशतगर्द है और जो ये गिरोह है, मुनज्जिम गिरोह, वो फिर सर उठाना शुरू हो जाते हैं, उनको भी एक मौका मिलता है। तो हमारे अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात जो हैं वो हमें परे करके सबसे पहले इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमारे, जो कि बैरूनी चैलेंजेस हैं, उसको हमें सॉर्ट आउट करना होगा। उसके लिए हमें एक साथ बैठना होगा।
देखें, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है, इस पे अपनी हमारी जो पब्लिक से हम मिलते रहते हैं तो वो दो क्वेश्चन हम पे करते हैं, खासकर इंडिया को शिकस्त देने के बाद, कि अगर हमारे इंटेलिजेंस इदारे, अफवाज पाकिस्तान और बाकी इदारे इतने मजबूत है कि इंडिया को 5-6 दिनों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये 10 साल में मुट्ठी भर दहशतगर्दों को क्यों मालूम नहीं कर सकते और शिकस्त नहीं दे सकते। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, पीटीआई में अभी भी एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि सियासी लोगों को जेलों में रहना चाहिए। सियासी लोगों का जेल जगह नहीं है, वो आवाम में रहे, उनके अपने फॉलोअर रहे, वो जो भी करते हैं करे, लेकिन जेल में सियासी लोगों को नहीं होना चाहिए। इस तरह जो शहबाज शरीफ साहब के हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, हमारी मुल्क की एक लंबी तारीख है, तो हमें इससे निकलना होगा। हमें मुल्क को, अगर हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामजन हो रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क के अंदरूनी इख्तिलाफात को सियासी इख्तिलाफात तक लाना है, जाती नहीं। नंबर एक। दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता जो 10-12 सालों से पीटीआई ने इस सूबे के अवाम को जिस तरह तबाह बर्बाद किया, और आप ये देख ले, कल मेरा स्टेटमेंट था, मैं अल्फन कहता हूं कि सुबह सुबह मैंने जब अखबार पढ़ा तो दिल खून को आंसू रो रहा था कि एक शख्स ने अदालत को, एहतसाब कोर्ट को दरखास्त दी है कि मैं 12.25 अरब रुपए वापस करने को तैयार हूं, और उसी दिन ये है कि मुल्क के, हमारे सूबे के जो एग्जाम हुए हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें 54% बच्चे फेल हो गई। अब ये बताएं। और तीसरी खबर ये थी मुल्क के, हमारे सूबे के बड़े अखबारों के, एजुकेशन का महकमा जो है, उनके लोग अपने घरों से अहकामात और अपना वर्क करेंगे, दफ्तरों में नहीं आएंगे क्योंकि दहशतगर्दी है। तो अब ये तो खुद हुकूमत अपने पर चार्जशीट खुद पढ़ रहा है। तो इसलिए अगर निजाम इतना तबाह बर्बाद हो जाए, इतना कोलैप्स हो जाए कि एक शख्स अगर 12 अरब रुपए देने को तैयार है, तो क्या ये एक शख्स ने ये करप्शन की, ये कोस्तान वाले स्कैंडल में? फिर लास्ट कमेंट में ले लेती हूँ, फिर दौर शमीम नकवी साहब से, फिर हाजी गुलाम अली साहब, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने आखिरी मिनट है। नकवी साहब, अगर आपने गुफ्तगू सुनी है हाजी गुलाम हाशमी साहब के सच बोलने को इतराफ करते हुए कि 2500 अफगानी थे, लेकिन 10,000 लोगों को जेल में डाला गया 26 नवंबर के बाद, बकानी बाकी 7,500 किधर से आए, और मेरे ख्याल से 10,000 की FIR कट के जेलों में डाल के, ये तो इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो माशाल्लाह इनके सच बोलने का रिकॉर्ड कहाँ पे जी, दिखाइएगा प्लीज। आप इस्लामाबाद की जाके देख लीजिए। आपके कहने से रिकॉर्ड तो नहीं बन जाता। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास तो बेल जिनकी करवाई है उसका रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड। देखिए, मैं आपकी बारी में आप किसी की भी नहीं सुन पाएंगे, वन बाय वन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दो प्लीज। किसी की बात समझ में नहीं आ पाएगी, मैं नहीं सुन पाऊंगी अगर वन बाय वन करके। लास्ट कमेंट उनकी बात मुकम्मल होने दें, वो आपकी उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया। ये चाहे कुछ भी कहे, पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, और बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग सिंस 1972। 28 साल वो और 25 साल ये, 53 साल। और जहां तक दहशतगर्दी का KP के अंदर ताल्लुक है, या बलूचिस्तान में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर? इमरान खान ने लाके वहां पे जो तालिबान बसाए,
वहाँ पहले let him इमरान complete. खान ने वहां पे लाके तालिबान I cannot do the division. हाशमी साहब, let him complete, please. मुझे आपकी बात नहीं समझ आएगी, उन्होंने आपकी बात में इंटरव्यू नहीं किया। लास्ट कमेंट नकवी साहब का मुझे लेने दें। मतलब उसने इतराफ किया, मैं इल्जाम नहीं कर रहा, मैं इल्जाम नहीं लगाता। इमरान खान नहीं, आपके मेरी बारी है तो मुझे बोलने दीजिए। आपकी आपकी बारी तो आधा प्रोग्राम में आपकी हाशमी बारी साहब, नहीं आई है। रिक्वेस्ट यू, आप उनको उनकी बात मुकम्मल करने दें। आधा प्रोग्राम आपकी बारी नहीं है। एंकर इमरान खान ने वो है इतराफी आपकी बारी में नहीं बोला। आई एम रियली सॉरी, प्रोग्राम का यहीं पे वक्त खत्म हो रहा है। किसी की गुफ्तगू मैं इस तरीके से नहीं सुन पाऊंगी। कैलिबर माय मैं आपको उसका वीडियो क्लिप आपको आपका ये कैलिबर है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप जितने बर्दाश्त की बात नहीं हाशमी साहब, ये हेडिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग, प्लीज आप उनका लास्ट कमेंट सुन लें। जैसे कि सच तो कड़वा होता है, इमरान खान कड़वा होता है, आप कुछ भी कर लीजिए। आपसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इलेक्शन हारा, शहबाज शरीफ इलेक्शन हारा। पाकिस्तान में जो है वो जो की रिपोर्ट मौजूद है, अभी सामने बात 17 सीटों पे पॉलिश कर करके वो भी आपने मेजॉरिटी की है, आपने सीट्स दी है। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी गेस्ट की आवाज इस तरह से नहीं सुन पाऊंगी और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। राशिद हाशमी, फिरदौस शमीम नकवी, हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे। सूरत हाल कुछ इस तरह से है, वजीर आजम या शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं, नायब वजीर आजम साकदार के बयानात सामने आ रहे हैं और जो फौजी क़यादत है उनकी मौजूदगी है, दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। तो इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि जो पाकिस्तान है वो आलमी दुनिया में इस वक्त मुतहरिक है, अपना जो वर्डिक्ट है, अपना जो पैगाम है, अपनी जो आवाज है वो दुनिया के सामने रख रहा है, बुलंद कर रहा है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका दर्जा हरारत थमने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोग्राम से इजाजत आपसे चाहूंगी, वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।